Hello, Bachu. Let us look into the question. The question is asking us that we have to tell that in each of the following questions, a statement of assertion यानी कि एक prediction किया गया है या एक statement दिया गया है regarding a topic and उसके हिसाब से ही corresponding statement of reason दिया गया that is represented by the letter R. Of the following statement, mark the correct answer as if both A and R are true, if both A and R are true but R is not correct, if A is true but R is false, and vice versa. And the assertion made is A, that is heterochromatin is transcriptionally inactive. The second part is that it is densely packed. Let us look into it. The concept that we would be understanding it is the packaging of DNA inside the nucleus. Inside the nucleus. Let us look into it. जब भी हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस की, it consists of nuclear pore, right? It consists of nuclear pore और सेंटर में DNA जो प्रेजेंट रहता है that is densely packed and at the peri towards the peri it is very loosely packed. It is found in a very loosely packed manner, right? So in the center, the densely packed DNA is termed as heterochromatin. और वही जो ये लूजली पैक्ड डीएनए है, लूजली पैक्ड डीएनए, हम इसे कहते हैं यूक्रोमैटिन, राइट? और जब यूक्रोमैटिन की बात करते हैं, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड डीएनए है, यानी कि कोई भी एंजाइम फर्दर प्रोसेसिंग, सिंस ये लूजली पैक्ड है, इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी एंजाइम को यहाँ पे प्रोसेसिंग करानी है, सपोज रेप्लिकेशन कराना है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, इनके बीच में तभी तो रेप्लिकेशन करा पाएगा, या ट्रांसक्रिप्शन कराना है, यही दो प्रोसेसेस हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलती है, राइट? तो रेप्लिकेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज along with certain factors it will be introduced into the nucleus between these DNA entangled DNA. तो जहां लूजली पैक्ड रहेगा यानी कि जहां स्पेस रहेगा इन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए, वहीं पे वो ऑपरेट करेंगे. इस वजह से यूक्रोमैटिन रीजन को हम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव साइट कहते हैं. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव साइट. और हेट्रोक्रोमैटिन को हम कंसिडर कहते हैं इनएक्टिव साइट, राइट? जो कि हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन कैरी आउट होता है, डीएनए से एमआरएनए का इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, राइट? एंड the assertion made is that heterochromatin is transcriptionally inactive. It is right, and the reason to it is given as that it is densely packed. ये भी बिल्कुल सही है. क्यों ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है? क्योंकि अगर यहाँ पे डेंसली पैक्ड है यानी कि यहाँ पे कोई भी एंजाइम ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है एंजाइम के लिए ताकि वो वहां पे इंसर्ट हो, ताकि वो वहां क्लैम्प फॉर्मेशन करे और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग को कैरी आउट कर सके. क्योंकि वो डेंसली पैक्ड है, इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है उस रीजन में. सो दिस ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटर and the transcriptionally active part is present towards the periphery that is called as euchromatin region. Now we can conclude it that both A and R are true, right? R is the correct explanation of A. So option A is correct. We can conclude that option A is the final answer. Hope you are understood. All the best.